Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisun Butt and I'm a teacher at Higher Secondary School, Haril. My concerned subject is science for class 10th and my today's topic is decomposition reactions. तो आज हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा ये रिपीट कराना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने हमारा जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास होते हैं 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस 5 किस्म के होते हैं। तो उसमें से जो पहला टाइप है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन, उसको हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो दूसरा टाइप है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है ना। तो ये है दूसरा टाइप है केमिकल रिएक्शंस का, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, ये है A2B, ये कंपाउंड। इसको मैंने एनर्जी प्रोवाइड की। जब मैंने इस कंपाउंड को एनर्जी प्रोवाइड की, वो एनर्जी मैंने प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ हीट, या मैंने वो एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या मैंने वो एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो कंपाउंड है, ये एक सिंगल कंपाउंड जो है ये स्प्लिट हो जाएगा ए और बी में, सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो इस वाली केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये सब्सटेंस जो है, ये कंपाउंड जो है, ये डिकम्पोज हुआ इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए एंड बी, ठीक है ना। तो मैं रिपीट करूंगा, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है A2B, जब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो कंपाउंड है ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए एंड बी। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 टाइम्स ए प्लस बी। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको हम बोलते हैं। तो डेफिनेशन के एतबार से हम लिख सकते हैं वो वाली रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड जो है ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या है अब डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो हम लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज reactions in which a compound splits into two or more simpler substances. Those chemical reactions or those reactions in which a compound splits into two or more simpler substances. ऐसी reactions को हम क्या बोलते हैं? Decomposition reactions are called, such type of reactions are called decomposition reactions. ऐसी reactions को हम बोलते हैं decomposition reactions. तो ऐसी रिएक्शंस को क्या हम बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें हम क्या करते हैं काम, इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स को। ये हमारे पास मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, तो इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, in the form of light. तो जो ये रिएक्टेंट है, जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है,
जो ये एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं ये यूटिलाइज हो जाती है रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करने में। इसका मतलब है जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये एनर्जी जो यूटिलाइज हो जाती है किसमें, इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में जो भी बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएंगे, तो ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका मतलब है जो डिकम्पोजिशन है ये हीट से भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकती है, ये लाइट से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं रिपीट करूंगा, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, वो वाली रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे रिएक्टर्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, तो ये हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो दिस एनर्जी विच वी आर प्रोवाइडिंग इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तब जाके जब डिकम्पोजिशन हो जाएगी उसको हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि अगर डिकम्पोजिशन हो जाएगी हीट देने से तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इस टाइम जो डिकम्पोजिशन हो जाएगी वो हो जाएगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, अगर हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तब जाके अगर एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा, सो डिकम्पोजिशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ लाइट, तो ऐसी डिकम्पोजिशन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। इसका मतलब है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है इनके इसमें 3 सब टाइप्स हम देखते हैं, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है इसमें हम 3 सब टाइप्स देखते हैं। तो पहला टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन हो जाएगी हीट देने से, ठीक है ना, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, सो सिंपल। अगर डिकम्पोजिशन हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक सब्सटेंस में से, तो जब वो सब्सटेंस फिर डिकम्पोज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर डिकम्पोजिशन हो जाएगी लाइट से तो इसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। तो हम पहले देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन बाय मीन्स ऑफ हीट। तो पहला जो टाइप है इसमें वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन हो जाएगी बाय मीन्स ऑफ हीट तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। So decomposition by heat, that's called thermal decomposition। इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है तो कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मेरे पास अगर कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन, ठीक है ना। अगर हम हीट इसको देंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, तो हमें मिलेगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमें मिलेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम और सिंपली लाइम, तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है बाय मीन्स ऑफ हीट, तो इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। तो दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास है अगर हम लेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 होल डिवाइस, लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। अब लेड की जो है, लेड जो होता है डाई पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट आयन NO3 मोनो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे चार्जेस बैलेंस नहीं है तो हमें करना पड़ेगा क्रिस क्रॉस। तो ये होगी फॉर्मल लेड नाइट्रेट की PbNO3 होल डिवाइस, ठीक है ना।
तो ये है फार्मूला लेड नाइट्रेट की PbNO3 होल ट्वाइस। अगर हमें मालूम करना होगा ये कि ये नाइट्रेट आयन कहाँ से आया। हमारे पास एसिड होता है HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। इसमें से एक प्रोटॉन, इसको रिमूव करो, माइनस प्रोटॉन, तो हमें मिलेगा NO3 नेगेटिव, दिस कॉल्ड नाइट्रेट आयन, इसका नाम है नाइट्रेट आयन, ठीक है ना। अब हमें वहाँ नहीं जाना है, तो ये है लेड नाइट्रेट की फार्मूला। जब हम डिकम्पोज करेंगे बाय मीन्स ऑफ हीट, इसको हम डिकम्पोज करेंगे क्या, बाय मीन्स ऑफ हीट, तो हमें मिलेगी यहाँ पे पहले हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा हमें और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक बर्नर लेते हैं, इस बर्नर पे हम एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे, ठीक है ना। हम रखेंगे एक टेस्ट ट्यूब, जो ये टेस्ट ट्यूब है इसको हम होल्ड करेंगे बाय मीन्स ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स इसमें है लेड नाइट्रेट, यहाँ से इसमें है लेड नाइट्रेट। जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो यहाँ से ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, वो होंगे ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो फ्यूम्स होंगे वो ब्राउन होंगे, ठीक है ना। तो लेड नाइट्रेट को हमने डिकम्पोज किया बाय मीन्स ऑफ हीटिंग, तो ये भी कहलाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन, हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब इसको मैं बैलेंस करूँगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से ऑक्सीजन है 3 और 3 × 2 हो गई 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 हो गई 4, इसका मतलब है और 2 हो गई 6 ऑक्सीजन। ऐसा करने से यहाँ पे लेड बन गया 2 टाइम्स, तो यहाँ डालेंगे 2 टाइम्स लेड। ऐसा करने से नाइट्रोजन बनता है 2 2 ज़ा 4 टाइम्स नाइट्रोजन, तो यहाँ पे डालेंगे 4 टाइम्स नाइट्रोजन। अब चेक करेंगे ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, तो लेड 2 ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, 2 2 4 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 8 और 2 हो गए 10 और 2 हो गए 12, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन यहाँ पे है 2 और 2 हो गए 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हो गए 4 नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन की पहली एग्जांपल, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन की सेकंड एग्जांपल, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, वो है KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्लोरेट। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ हीटिंग, जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो हमें मिलेगा KCl, सिंपली KCl, और ऑक्सीजन वहाँ पे वाला हो जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इस साइड में ऑक्सीजन 3 है, उस साइड में ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 2 ज़ा 6, इसका मतलब है इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 2 3 ज़ा 6। चलो ऐसा ही करते हैं, 3 2 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 हो गए ऑक्सीजन बैलेंस। ऐसा करने से ये जो पोटेशियम है और क्लोरीन है ये 2 टाइम्स बन गए यहाँ से, तो यहाँ पे डालेंगे 2, तो हो गई रिएक्शन बैलेंस। सो दिस इज थर्ड एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। अब जो ये पोटेशियम क्लोरेट है इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। जो ये पोटेशियम क्लोरेट है, हमारे पास एक एसिड होता है, HClO4, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड, ऐसे ही हमारे पास है दूसरा एसिड HClO3, इसका नाम है क्लोरिक एसिड, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास और एक एसिड है HClO2, इसका नाम है क्लोरस एसिड। ऐसे ही हमारे पास और एक एसिड होता है HClO, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है ना। इसमें से प्रोटॉन रिमूव करो, माइनस प्रोटॉन को दफा करो, इसमें से भी प्रोटॉन को दफा करो, माइनस प्रोटॉन, इसमें से भी प्रोटॉन को दफा करो, माइनस प्रोटॉन, इसमें से भी प्रोटॉन को दफा करो, माइनस प्रोटॉन, ठीक है ना।
जब हम HClO4 में से प्रोटॉन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ClO4-1, ठीक है ना। तो इसमें से प्रोटॉन निकालेंगे तो वहाँ पे मिलेगा ClO3-1, ऐसे यहाँ पे ClO2-1, ऐसे यहाँ पे ClO नेगेटिव, ठीक है ना। तो डिफरेंट आयन्स हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं दोबारा दिखाऊंगा ऐसे। हमारे पास है HClO4, इसमें से प्रोटॉन को रिमूव करो, रिमूव दिस प्रोटॉन, तो वहाँ पे रहेगा ClO4 माइनस -1। ऐसे ही HClO3 माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन को दफा करो, रिमूव करो, तो वहाँ पे मिलेगा ClO3-1। HClO2, तो प्रोटॉन को रिमूव करो, मिलेगा ClO2। HClO, इसका नाम है हाइपोक्लोरस, अभी मैंने आपको बोला हाइपोक्लोरस एसिड, तो प्रोटॉन को रिमूव करो, वहाँ पे मिलेगा ClO नेगेटिव। इसका नाम है परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन, इसका नाम है क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन, इसका नाम है क्लोराइट आयन, इसका नाम है हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक है ना। अब ये जो है परक्लोरेट आयन, अब यहाँ पे जो आयन है क्लोरेट आयन, दैट इज ClO3। देखो हमारे पास जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1। ये जो आयन है ClO3 नेगेटिव, ये -1 होता है, इसकी चार्ज होती है -1। इसका मतलब है जो ये आयन है क्लोरेट आयन, इसकी चार्ज है -1। अब चार्जेस यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो फार्मूला होगी KClO3, तो नाम होगा पोटेशियम क्लोरेट, क्योंकि ये क्लोरेट आयन है, ठीक है ना। अगर ऐसे ही हमें फार्मूला लिखनी होगी सोडियम क्लोरेट या लिथियम क्लोरेट की, हम लिखेंगे LiClO3, सोडियम क्लोरेट के लिए NaClO3, ऐसे ये है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है ना। सो दिस वाज द थर्ड एग्जांपल रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। तो ये थी तीसरी एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डिकम्पोजिशन हो सकती है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन हो सकती है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो मीन्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे है पहली एग्जांपल। अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा H2 + O2, वाटर स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो वी हैव ऑक्सीजन 2 times हियर, सो इट इज 2 times, सो 2 times इसका मतलब है upon electrolysis of water we will get 2 volumes of hydrogen and we will get 1 volume of oxygen, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इसकी हो जाएगी डिकम्पोजिशन। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं कहाँ पे, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं एक एपरेट्स में जिसका नाम है हॉफमैन्स एपरेट्स, हॉफमैन्स एपरेट्स, इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, चलो हम यहाँ पे थोड़ी बहुत डायग्राम के बारे में देखेंगे। यहाँ पे बैटरी है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये है बैटरी, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे एनोड, यहाँ एनोड, ये है यहाँ पे कैथोड, कैथोड। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिया है वाटर,
ये इसमें वाटर, ये जो वाटर है ये है एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर। क्योंकि जो वाटर होता है प्योर वाटर वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ करंट, इसमें डालते हैं हम H2SO4, तब जाके ये जो वाटर है ये कंडक्टिंग बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एनोड, यहाँ से कैथोड, तो यहाँ से निकलेगा गैस, वो होगा ऑक्सीजन। सो दीज आर द बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे इसका बबल मिलेगा हमें, यहाँ पे भी एक बबल मिलेगा, वो है हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है ये है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये है बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो कभी कभार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन जब हम इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की करते हैं, हाइड्रोजन कहाँ पे निकलता है, कहाँ पे इवॉल्व हो जाता है, ऑक्सीजन कहाँ पे इवॉल्व हो जाता है। इनमें से एक एनोड पे इवॉल्व हो जाता है, एक कैथोड पे इवॉल्व हो जाता है। तो इस टाइम आपको ये याद रहेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि इंसान भूल जाता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है दिमाग में कि एनोड पे क्या ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है कि कैथोड पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक आप याद रखो तो आपको ज़िंदगी में कभी कभार, कभी नेवर, इसके रिलेटेड कभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ऑक्सीजन कहाँ पे इवॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इस ट्रिक को याद रखो, वो ये है एनोड जो है, एनोड, एनोड और कैथोड, जिसमें H है, जिसमें H है वहाँ पे इवॉल्व हो जाता है हाइड्रोजन गैस। सो दिस द ट्रिक, जिसमें H है आपको बोला जा रहा है कि आप बताओ कि एनोड पे कौन सा गैस इवॉल्व हो जाता है, कैथोड पे कौन सा गैस इवॉल्व हो जाता है। जिसमें H है उसमें H निकलता है, ठीक है ना। तो H कैथोड में है, इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है ऑन कैथोड। तो एनोड पे जो गैस इवॉल्व हो जाता है वो ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इसका मतलब है जिसमें H है वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज ए ट्रिक टू रिमेंबर to clear this confusion which gas gets evolved on which electrode, ठीक है ना। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहली एग्जांपल थी ये वाटर के बारे में। तो अब जो ये हाइड्रोजन है इसको हम टेस्ट करते हैं, उसका नाम है लाइटेड स्प्लिंट टेस्ट, लाइटेड स्प्लिंट टेस्ट। हम एक फ्लेम लाते हैं यहाँ पे, अगर ये गैस जो यहाँ से इवॉल्व हो जाता है अगर ये बर्न हो जाएगा, इसका मतलब है हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ऐसे ही यहाँ से हम दूसरा लाते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट। तो हम दो टेस्ट करते हैं गैस को डिटेक्ट करने के लिए, एक लाइटेड स्प्लिंट टेस्ट, हम फ्लेम लाते हैं यहाँ से, तो अगर ये गैस बर्न हो जाएगा इसका मतलब है हाइड्रोजन है प्रेजेंट। तो ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट, हम ग्लोइंग स्प्लिंट लाते हैं, तो अगर ये दोबारा जलेगा तो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है अगर रीइग्नाइट हो जाएगा यहाँ पे ये गैस तो इसका मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो दो टेस्ट हम करते हैं, लाइटेड स्प्लिंट टेस्ट, ग्लोइंग स्प्लिंट टेस्ट, टू डिटेक्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये थी पहले एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से, दैट्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। ऐसे ही डिकम्पोजिशन हो सकती है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, मोल्टन फॉर्म किसकी, सोडियम क्लोराइड की। अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा एक इलेक्ट्रोड पे, एंड वी विल गेट क्लोरीन गैस, वो गैस इवॉल्व हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोड पे, ठीक है ना। सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे डालेंगे 2। इसका मतलब है जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा एक इलेक्ट्रोड पे, क्लोरीन जो है वो इवॉल्व हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोड पे, ठीक है ना। तो ये है दूसरी एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस के हवाले से। वी हैव थर्ड एग्जांपल, वी हैव Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका निकनेम है एल्यूमिना। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, अल्मोनियम डिपॉजिट हो जाएगा एक इलेक्ट्रोड पे, तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोड पे, ठीक है ना। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ से 2 ऑक्सीजन है, यहाँ से 3 ऑक्सीजन है, 3 को कैसे
इक्वलाइज करेंगे इन 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 2 ज़ा 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 3 ज़ा 6, तो अल्मोनियम बन गई 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे डालेंगे 4 टाइम्स अल्मोनियम। सो दिस वाज द सेकंड केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, तो दूसरा केस है। अब जो है तीसरा केस, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन। क्या है वो? फोटो डिकम्पोजिशन। सो थर्ड टाइप इज, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन बाय लाइट। जब डिकम्पोजिशन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, जब किसी सब्सटेंस को हम एक्सपोज करेंगे टू लाइट, तब जाके अगर ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो इस वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक चाइना डिश है, यहाँ वॉच गिलास है मेरे पास, तो मैंने इसमें रखा है वाइट पाउडर, वो है क्या? ये है AgCl, सॉरी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको मैं एक्सपोज करूँगा टू लाइट, यहाँ से मैं इसको एक्सपोज करूँगा, यहाँ से लाइट आती है, तो ये एक्सपोज हो गया टू लाइट। तो ये AgCl जो वाइट था, वाइट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रे कलर, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी कलर चेंज हो जाएगी तो ग्रे कलर डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहले वाइट था, जो ही ये एक्सपोज हुआ टू लाइट, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू ग्रे। तो वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? ये है सिल्वर क्लोराइड। जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू लाइट, तो हमें मिलेगा Ag प्लस क्लोरीन। क्लोरीन गैस है, इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो Cl2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे डालेंगे 2, यहाँ पे डालेंगे 2 टाइम्स Ag। तो ये सिल्वर जो है ये ग्रे है, तो इसीलिए ये वाइट जो सिल्वर क्लोराइड है ये कन्वर्ट हुआ ग्रे में, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे लाइट के साथ। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जब हम सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करेंगे टू लाइट, तो ये हो जाएगा कन्वर्ट इनटू ग्रे सिल्वर। ठीक है ना, तो इस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। ऐसे ही हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे लाइट मतलब पे, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू लाइट, ठीक है ना, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या होगा कि ये डिकम्पोज हो जाएगा, हमें मिलेगा Ag प्लस हमें मिलेगा Br ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इट इज़ Br2, तो यहाँ पे डालेंगे 2, यहाँ पे डालेंगे 2, एंड दिस केमिकल रिएक्शन, दिस फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इट्स यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है ना, तो आज हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन हो सकती है, हीट से भी डिकम्पोजिशन हो सकती है, इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमने बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से डिकम्पोजिशन हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हमें लाइट किसी सब्सटेंस को एक्सपोज करेंगे टू लाइट, तो इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज डिकम्पोजिशन। सो रेस्ट जो रिएक्शंस है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है 2 टॉपिक्स इस यूनिट में, वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, 2 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है ना, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो वो लास्ट पे है। तो कोरोजन ख़त्म करने से ये यूनिट इंशाल्लाह फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, सो थैंक्स फॉर वाचिंग।